हेलो स्टूडेंट, मैं आनंद पांडे, आपका मैथ्स टीचर। आपका डीके बॉस चैनल में स्वागत करता हूँ। एंड आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 12th का चैप्टर इंटीग्रेशन। जैसा कि पता है आप लोग को, इंटीग्रेशन एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। 12th के पर्पज़ से देखो या फिर जेई के पर्पज़ देखो, मतलब मैथ्स के स्टूडेंट के लिए ना इंटीग्रेशन तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको इंजीनियरिंग में जाओगे ना, कहीं से भी इंजीनियरिंग करने जा रहे हो आप, एक बेसिक कॉलेज से भी, तो वहाँ पे आपको इंटीग्रेशन का बहुत यूज आने वाला है, ठीक है। और फिजिक्स में भी इंटीग्रेशन का यूज तो काफ़ी रहता ही है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। स्टार्ट करने वाले हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। चैप्टर है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन का यूज कहाँ पे क्या है हम बाद में करेंगे, ठीक है। पहले स्टार्ट करते हैं कि इंटीग्रेशन होता क्या है, व्हाट इज इंटीग्रेशन। तो सबको पता होगा, सबने डेरिवेटिव कर लिया होगा। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, इसकी हम डिफिनीशन की बात करते हैं पहले। तो व्हाट इज इंटीग्रेशन? सो इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन क्या होता है? एंटी डेरिवेटिव मीन्स रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, ठीक है। क्या होता है? इट इज एन एंटी डेरिवेटिव, इट इज एन एंटी डेरिवेटिव मीन्स वी कैन से, या फिर ऐसा बोलो आप कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन इज सॉरी reverse process of differentiation is called integration, right? इंटीग्रेशन क्या है? डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, लेट y इक्वल टू साइन x प्लस 5, ठीक है। कोई फंक्शन है y इक्वल टू साइन एक्स प्लस 5, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? अगर हम बात करें dy अपॉन dx, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा? डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स 5, राइट ना। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, देखो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स सबको पता होगा, ये कितना होता है? cos x एंड 5 इज व्हाट हियर? ये तो कांस्टेंट है ना, तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0, राइट ना। तो हमें क्या मिल गया कि y इक्वल टू साइन एक्स प्लस 5 इक्वल टू 5, इसका डेरिवेटिव क्या है? cos x है, राइट। तो यहाँ पे ध्यान दो आप लोग, तो वो ये फंक्शन था ना, तो फंक्शन टू डेरिवेटिव, ये क्या है? ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो फंक्शन टू डेरिवेटिव, इसे हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। इसे हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। फंक्शन टू डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, ठीक है। और फिर देखो ये डेरिवेटिव ना, तो डेरिवेटिव टू फंक्शन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। डेरिवेटिव टू फंक्शन, ये प्रोसेस क्या है? ये प्रोसेस है इंटीग्रेशन, ठीक है। ये प्रोसेस क्या है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन यहाँ पे एंटी डेरिवेटिव है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे अगर 5 है तो इसका डेरिवेटिव क्या आया? 0 आया। अगर यहाँ पे क्या होता है 10, तब भी क्या आता? 0 आता। अगर यहाँ पे क्या होता 15, तब भी 0 आता। मतलब ये यहाँ पे एनी कांस्टेंट हो हमेशा 0 आएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर y इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी, और c यहाँ पे क्या है? c इज एनी कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? हमेशा
cos x ही आएगा, राइट ना। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या आ जाएगा, देखो इंटीग्रेशन है क्या, डेरिवेटिव का एंटी है, तो अगर मैं बोलूं कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x तो क्या बोलोगे, इसका एंटी क्या है, sin x प्लस c है, राइट ना। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, देखो इंटीग्रेशन है ना, जो इंटीग्रेशन इसका सिंबल ए है, दिस इज व्हाट सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ध्यान दो आप लोग, इंटीग्रेशन ऑफ हमें किसका करना है, इंटीग्रेशन करना है इंटीग्रेशन ऑफ cos x, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x, तो इसका इंटीग्रेशन करना है रिस्पेक्ट टू x, तो cos x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, कितना है पता है आपको, इसका डेरिवेटिव क्या है, इतना है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इतना होगा, तो क्या हो जाएगा sin x प्लस c। समझ में आ रहा है कि इंटीग्रेशन में है क्या, इंटीग्रेशन जस्ट एंटी डेरिवेटिव है, ठीक है, मींस रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे इन जनरल बोलूं, देखो अगर मैं इन जनरल की बात करूं, ऐसा इन जनरल बोलूं मैं, अगर मैं यहां पे इन जनरल बोलूं कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है, और ऐसा बोलूं कि डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन रिस्पेक्ट टू एक्स इज, या मान लो एफ एक्स है, ऐसा मान लेते हैं, लेट डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट कितना हो जाएगा, 0, ये छोड़ते हैं यहाँ पे हम लोग, तो ऐसा मान लो कि इसका डेरिवेटिव कितना आ रहा है, एफ एक्स, ठीक है। तो इन जनरल क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स dx, इसको हम क्या बोलेंगे, देखो इसका डेरिवेटिव a है ना, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, a आएगा, बिकॉज ऑफ एंटी डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, तो ये क्या हो जाएगा f ऑफ x प्लस c, गॉट इट ना, ठीक है। देखो तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में डिफरेंस मेन क्या है, देखो आप डेरिवेटिव में क्या करते हो, डेरिवेटिव में कोई मान लो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो वहां पे हम क्या अप्लाई करते हैं, चेन रूल, ठीक है, वहां पे चेन रूल से हम डेरिवेटिव कर लेते हैं। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या है, आपको जब तक क्या नहीं मिलेगा स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, जब तक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तब तक हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा, तभी आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, ठीक है। तो पहले हम कुछ इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जिसको हम देख लेते हैं, उसके बाद इंटीग्रेशन बहुत सारे मेथड है, बहुत सारे टेक्निक है, वो सब हम बात करेंगे, ठीक है। मैं रब करता हूं, तो फर्स्ट हम बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है ना। आपको पता है इंटीग्रेशन क्या है, जस्ट एंटी डेरिवेटिव है ना, तो यहां पे हम करते हैं डेरिवेटिव, ठीक है, और फिर यहां पे हम बताते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो सबसे बेसिक फॉर्म आपका पहला फॉर्म है, अगर मैं बोलूं y इक्वल टू एक्स टू पावर n प्लस 1 प्लस c, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, मान लो अगर हम यहां बोलते हैं x टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, तो 1 अपॉन n प्लस 1 यहाँ पे क्या है, वो तो कांस्टेंट है, एंड डेरिवेटिव ऑफ x टू पावर n प्लस 1 क्या हो जाएगा, n प्लस 1 इंटू x टू पावर n प्लस 1 x टू पावर n प्लस 1 माइनस 1, और कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो dy अपॉन dx कितना मिल गया हम लोग को, दिस कैंसिल आउट ना, x टू पावर n,
तो आपको यहां से क्या मिल रहा है, इसका डेरिवेटिव a है ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ x टू पावर n dx ये क्या आएगा, x टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ठीक है, देखो सेकंड y इक्वल टू e टू पावर x प्लस c, ये फंक्शन कौन सा है, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, सेम e टू पावर x। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ e टू पावर x dx, तो कितना आएगा e टू पावर x प्लस c, राइट ना। ध्यान दो, थर्ड है, अच्छा यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, ये जो इंटीग्रेशन है ना ये सबके लिए वैलिड है, लेकिन यहाँ पे n कैन नॉट बी -1। ठीक है ना, यहाँ पे n कैन नॉट बी -1। ठीक है, ध्यान दो, y इक्वल टू a टू पावर x। ठीक है, यहाँ पे देखो a कैन नॉट बी 1 एंड a इज मोर देन 0, a कैन नॉट बी 1 एंड a इज मोर देन 0, तो इसका डेरिवेटिव कितना आता है यार पता होगा आप लोगों को, a टू पावर x इंटू लॉग a, यहाँ तो इसका बेस e होता है। ठीक है, a इसका डेरिवेटिव है, प्लस c भी कर लो यहाँ पे आप। तो मैं बोलूँ इंटीग्रेशन ऑफ a टू पावर x dx, जस्ट इसका एंटी होगा, तो यहाँ पे डेरिवेटिव में क्या हो रहा है, सेम आ रहा है, लेकिन लॉन a से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे भी सेम आएगा, लेकिन लॉन a से क्या होगा, डिवाइड होगा। लॉन मतलब जिसका बेस है उसको लॉन बोलते हैं। ठीक है, प्लस c, गॉट इट ना। बहुत ही बेसिक हमने स्टार्ट किया अभी आज। ठीक है, बहुत ही बेसिक, और ऐसे कुछ फॉर्मूले अभी हम लिखेंगे इंटीग्रेशन में, जिसका प्रूफ मैं बाद में बताऊंगा, मींस जब लेक्चर आगे करेंगे आगे हम लोग, तो वहां बताऊंगा कि वो कैसे प्रूफ उसका आता है। ठीक है, अभी मैं सारे फॉर्मूले लिखता हूँ यहाँ पे, तो अभी आपको मैं सारे फॉर्मूले देता हूँ जितने फॉर्मूले इंटीग्रेशन के हैं जो हमें यूज करना है, और फिर उन फॉर्मूलों का यूज किस टाइप में आता है और उसका प्रूफ कैसे करते हैं वो सब मैं दूंगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर्स में। ठीक है, तो मैं रख करता हूँ इतना। देखो अभी हम बात करते हैं कुछ ट्रिगो फंक्शन का, जिसका हमको डेरिवेटिव पता है y इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। इसका डेरिवेटिव क्या आता है पता है आप लोग को, क्या आता है, cos x। ठीक है, तो सिंपली अगर मैं बोलूं इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, तो आप क्या बोलोगे, sin x प्लस सी, जस्ट इसका एंटी होगा। ऐसे ही y इक्वल टू cos x प्लस सी, इसका डेरिवेटिव कितना होगा पता होगा आपको, कितना होगा, माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस सी ना। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक हम लोग कर रहे हैं अभी, जैसे स्टार्ट किए इसलिए बेसिक कर रहे हैं। देखो तो इंटीग्रेशन अगर मैं बोलूँ साइन एक्स, तो देखो कितना होगा, आपको यहाँ दिख रहा है कि cos का डेरिवेटिव कितना है, माइनस का साइन एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ये आएगा माइनस का cos x ना, माइनस का cos x प्लस सी। अगर मैं बात करूं y इक्वल टू tan x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो dy अपॉन dx, ये होगा sec स्क्वायर x। ठीक है ना, तो सिमिलरली सेम थिंग देखो यहाँ पे अगर बोलूं कि इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx, तो आप लोग क्या बोलोगे, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, जस्ट इसका एंटी ना, क्या है, tan x प्लस c। ठीक है, ऐसे ही y इक्वल टू cos, सॉरी y इक्वल टू sec x, तो इसका कितना आएगा डेरिवेटिव, dy अपॉन dx कितना आएगा, ये आएगा sec x इंटू tan x, राइट ना। तो सिमिलरली इंटीग्रेशन अगर बोलूं मैं sec x इंटू tan x dx, तो ये कितना आएगा, sec x प्लस c आएगा। ठीक है, अभी हम सिर्फ उसका कर रहे हैं जिनका हमें डेरिवेटिव पता होता है,
मीन्स जिन जैसे जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं डेरिवेटिव के, ये सब फॉर्मूले क्या है आपको पता है, ये सब फॉर्मूले डेरिवेटिव के स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं। तो उन स्टैंडर्ड फॉर्मूले का हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, बाद में और भी फॉर्मूला इंटीग्रेशन में है जो हमें करना है और जिसका प्रूव हम बाद में करेंगे। मीन्स कुछ फॉर्मूले प्रूव होंगे यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, कुछ प्रूव होंगे यूजिंग बाय पार्ट्स, कुछ ऐसे फॉर्मूले प्रूव होंगे, कुछ आपको प्रूव करना पड़ेगा, जैसे कि कुछ आपको पुट करके निकालना पड़ेगा। तो सब प्रूव हम करने वाले हैं बाद में आगे के लेक्चर्स में। ठीक है, बट अभी जितने फॉर्मूले इंटीग्रेशन यूज होने वाले हैं पहले उसको हम लिखेंगे एक बार, वो सब मतलब बात करेंगे यहाँ पे, फिर हमें कैसे स्टार्ट करना है हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो मैं रब करता हूं। सॉरी, y इक्वल टू cot x, तो डेरिवेटिव ऑफ cot x इज माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर x। तो सिमिलरली अगर मैं यहां बोलूं कि इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर x dx, तो दैट वुड बी माइनस ऑफ cot x प्लस c। ठीक है ना, इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू कोसेक x, तो डेरिवेटिव ऑफ कोसेक x कितना होता है, माइनस का कोसेक x इंटू कॉट x। तो सिमिलरली अगर प्लस c है तब भी सेम रहेगा, फर्क नहीं पड़ता है, c का 0 होता है ना इसलिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x इंटू कॉट x, ये कितना आएगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस का कोसेक x प्लस c ना, जस्ट इसका एंटी। ठीक है, चलिए अभी देखो डेरिवेटिव ऑफ लॉग फंक्शन, यहाँ पे बेस e है। एक्चुअली क्या है ना, कैलकुलस में हम लोग जब बेस लेते हैं तो हमेशा e लेते हैं, e मतलब क्या है, नेचुरल बेस। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 1/x। आपको पता होगा कि log x डिफाइन कभी है जब यहाँ पे x की वैल्यू क्या होती है, मोर देन 0, तो डिफाइन है। अगर बेस e की बात करते हैं तो सेम थिंग हियर, अगर बोलो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, तो अब क्या बोलोगे, log x dx, और बेस इसका e रहेगा। ठीक है ना, पहले हम वो सारे फॉर्मूले कर रहे हैं जिनका हमको डेरिवेटिव पता है, मींस सारे स्टैंडर्ड फॉर्म के हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, मैं रब करता हूं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन की। वो पता होगा आप लोग को, y इक्वल टू साइन इनवर्स x। ठीक है ना, तो इसका कितना होता है डेरिवेटिव, वो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई थिंक आपको पता होगा। ठीक है, या नहीं पता होगा तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। इनवर्स फंक्शन में साइन इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x और cosec इनवर्स x, इसका डोमेन और रेंज क्या होता है। तो आप देख लो, साइन इनवर्स x डिफाइन तभी है जब यहाँ पे जो x का वैल्यू है वो -1 से 1 में लाई करे। ठीक है ना, साइन इनवर्स x ओनली डिफाइन व्हेन x लाई बिटवीन -1 to 1, ये इसका डोमेन है। ठीक है, उसके लिए डेरिवेटिव है। तो सिमिलरली अगर मैं बोलूं इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो कितना आएगा, साइन इनवर्स x प्लस c। ठीक है, ऐसे ही y इक्वल टू tan इनवर्स x, इसका कितना होता है, डेरिवेटिव होता है dy/dx इक्वल टू प्लस c भी कर लो यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हम बात करें इसके डोमेन की, मतलब tan इनवर्स x के किस वैल्यू के लिए डिफाइन है, तो tan इनवर्स x डिफाइन फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x, मतलब x का कोई वैल्यू हो tan इनवर्स x आपके लिए डिफाइन है। ये सबकी बात सुनता है। ठीक है, x यहाँ पे कुछ भी हो
सबके लिए डिफाइन है, सबके लिए कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, ठीक है। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस c। एक चीज ध्यान दो आप लोग, देखो डोमेन ऑफ sin इनवर्स x और cos इनवर्स x क्या होता है, सेम होता है। डोमेन ऑफ tan इनवर्स x और cot इनवर्स x क्या होता है, सेम होता है। डोमेन ऑफ sec इनवर्स x और cos इनवर्स x क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। इन सब का डोमेन सेम होता है, sin इनवर्स cos इनवर्स का, tan इनवर्स cot इनवर्स का और sec इनवर्स cos इनवर्स का, इसका सेम होता है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं y इक्वल टू sec इनवर्स x प्लस c, तो इसका क्या होता है डेरिवेटिव, ये होता है 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सॉरी इतना होता है। तो सिंपली अगर मैं बोलूं इंटीग्रेशन ऑफ 1/x रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, तो क्या बोलोगे आप, इसका बोलोगे sec इनवर्स x प्लस c, ठीक है। आप लोग परेशान ना हो कि मैंने उसका नहीं लिखा, डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x होता है, डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स x होता है और उसका इंटीग्रेशन यहाँ पे नहीं बताया आपको, तो बताता हूँ मैं उसको भी, उसके लिए परेशान होते ही आप पहले आप sin इनवर्स x, tan इनवर्स x और sec इनवर्स x, इसका ध्यान दो और इतना ध्यान रखोगे sin इनवर्स x और cos इनवर्स x का डोमेन सेम होता है, ऐसे ही tan इनवर्स x और cot इनवर्स x इसका डोमेन सेम होता है, ऐसे ही फिर sec इनवर्स x और cosec इनवर्स x इनका डोमेन क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कर लिया इंटीग्रेशन ऑफ दिस दिस एंड दिस, ठीक है। देखो अभी मैं बात करता हूं, अगर मैं बोलूं आपको कि y इक्वल टू मान लो ऐसा है cos इनवर्स x प्लस c, पता है इसका डोमेन क्या होगा, ये डिफाइन है जब x क्या होगा -1 से 1 भी होगा, सेम डोमेन होता है इसका भी। तो यार इसके हम डेरिवेटिव की बात करते हैं ना dy अपॉन dx, तो क्या आएगा, आता है माइनस का 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखो तो अगर इंटीग्रेशन ऑफ मैं बात करूं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे माइनस है मान लो, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, आप बोलोगे ठीक है, इसका आएगा cos इनवर्स x प्लस c, ठीक है। देखो तो फर्क क्या पड़ता है, अगर मैं ऐसा बोलूं या मैं ऐसा बोलूं कि माइनस को बाहर कर लिया 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, और ऐसा बोलूं कि ये जो फंक्शन है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, आप क्या सोचोगे कि ये तो sin इनवर्स x का डेरिवेटिव है, इसका मतलब क्या है, उसका डेरिवेटिव है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, आएगा माइनस का sin इनवर्स x प्लस c। आप बोलोगे क्या कि दोनों अलग है, नहीं ऐसा नहीं है, दोनों सेम है। आप देखो पहले ध्यान दो, शायद आपको पता होगा आईटीएस में, नहीं पता है तो नोट कर लो, आप आईटीएस में आप नोट कर लो कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x ना, ये कितना होता है π/2, ऐसे ही tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x कितना होता है, ये होता है π/2, ऐसे ही sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x क्या होता है π/2, ठीक है ना। तो हम इसका यूज कर सकते हैं, देखो यहाँ पे क्या है माइनस का sin इनवर्स x, वो कितना आएगा, आपको पता है ना कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x कितना होता है π/2। अगर मैं बोलूं माइनस का sin इनवर्स x कितना आ जाएगा, ये आएगा π/2 माइनस का cos इनवर्स x, सॉरी ऐसा है ना, नहीं तो ऐसा आएगा cos इनवर्स x माइनस का π/2 प्लस का c, तो π/2 का कांस्टेंट है ना, ये जो π/2 है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, c के साथ ले सकते हैं ना, वो तो कांस्टेंट ही है ना, इन दोनों को c के साथ ले लिया तो क्या आ गया, cos इनवर्स x आ गया प्लस कांस्टेंट आ गया कोई, ठीक है, तो सेम ही तो आ गया ना। इसलिए मैंने आपको cos इनवर्स x, cosec इनवर्स x और cot इनवर्स x इसके इंटीग्रेशन के बारे में बात नहीं किया हम लोगों ने, ठीक है, क्योंकि सिर्फ माइनस साइन आएगा तो माइनस बाहर ले लो, या तो ऐसा लिख लो या तो ऐसा लिख लो, ठीक है, बोथ आर सेम।
ठीक है, तो मैं रब करता हूँ। अच्छा एक चीज आप लोगों को नहीं बताया था मैंने, बताना भूल गया था, मैं अभी बता देता हूँ आप लोगों को, ध्यान दे दो आप लोग फिर से एक बार। हाँ मैंने बताया था कि साइन इनवर्स एक्स डिफाइन कभी है, इसका डोमेन क्या है, जब एक्स लाई करता है -1 से 1 में, ठीक है। इसका और cos इनवर्स एक्स का क्या होता है, दोनों का सेम होता है, ठीक है। और tan इनवर्स एक्स और cot इनवर्स एक्स ये डिफाइन कभी है, फॉर रियल नंबर के लिए, मतलब एक्स एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। ए इसका डोमेन है, ए क्या है इनका, ए इनका डोमेन है, ठीक है। तो सिंपली अगर उसका बताना भूल गया था मैं आप लोगों को, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स किसका डोमेन क्या होता है, इसका डोमेन क्या होता है, रियल नंबर -1 से 1। देखो इस फंक्शन का डोमेन कैसे निकलता है और इसका इनवर्स कैसे निकलता है, ये सब अगर आपको जानना है तो हमारी क्लास में बताएंगे, जब मैं पढ़ाऊंगा आपको आइडिया वगैरह तब बताऊंगा कि कैसे निकलता है इनका डोमेन रेंज, ठीक है। अभी फिलहाल जान जाओ कि इसका डोमेन क्या होता है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखो, और मेन हमें इंटीग्रेशन करना है, तो जो बताया आपको ना स्टैंडर्ड फॉर्म वो आप ध्यान रखो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं रब करता हूं। तो हमने अभी तक वो किया जिसका डेरिवेटिव हमें पता था, मतलब जिसका डेरिवेटिव का स्टैंडर्ड फॉर्म हमको पता था, हमने उसका एंटी लिया और बोल दिया इसका इंटीग्रेशन नहीं आएगा। लेकिन अभी कुछ ऐसे फॉर्म है, ठीक है ना, जिसका डेरिवेटिव का स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं पता है, लेकिन वो इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में आता है, ठीक है। तो ध्यान दो आप लोग, जैसे मैं ट्रिगो फंक्शन की अगर बात करूं तो हमने देखो सिर्फ साइन कॉस का इंटीग्रेशन किया, लेकिन टेन का नहीं किया, सेक का नहीं किया, कोसेक का नहीं किया और कॉट का नहीं किया ना, तो उसका हमें करना पड़ेगा। हाँ इन फॉर्मूलों का जो प्रूफ है वो कैसे आ रहा है वो मैं आपको जब पढ़ाऊंगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, तो वहां पर डिस्कस करेंगे, उसका प्रूफ हम करेंगे कि फॉर्मूले कहां से कैसे आ रहा है, ठीक है। बट पहले आप सारे फॉर्मूले आप नोट कर लो एक बार, ताकि हम चैप्टर स्टार्ट कर सकें, ठीक है। तो हम बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ln मतलब क्या होता है, log का बेस e की बात कर रहे हैं हम, ln होता है sec x प्लस c, या फिर क्या होता है माइनस का ln cos x प्लस c। आप परेशान नहीं हो, ये फॉर्मूले कैसे आ रहे हैं, इन सब फॉर्मूलों का मैं प्रूफ बताऊंगा आपको आगे लेक्चर में। और ध्यान दो, ये तो दिख रहा होगा sec या cos सेम ही आता है ना, sec क्या हो जाएगा, sec हो जाएगा 1 cos x ना, ऐसा हो जाएगा 1 cos x। तो ये क्या हो जाएगा cos x का इनवर्स, आपको पता है ना कि ln a टू पावर n क्या होता है, m ln, अगर ऐसा हो ln a टू पावर n तो आप क्या बोलते हो, m ln a ना, ऐसा बोलते हो ना। तो सेम चीज यहाँ पे माइनस का ln cos x, ठीक है, गॉट इट ना। अभी यहाँ पे ध्यान रखो फॉर्मूला, मैं फिर कैसे इसका प्रूफ आ रहा है ना वो सब बताऊंगा मैं आप लोग को लेक्चर्स में आगे के। इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, ये क्या होगा ln sin x प्लस c, ठीक है। ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx, इसका क्या होता है ln cosec x माइनस cot x प्लस c, ठीक है। या फिर इसका क्या होता है, यह होता है ln tan x बाई 2 प्लस c। आप लोग परेशान नहीं होइए, इन सब फॉर्मूले का प्रूफ मैं आपको बताऊंगा। हाँ ये बता देता हूँ कि ये दोनों सेम कैसे हैं, ठीक है, ए आई का मतलब सेम कैसे बताता हूँ आपको। तो ध्यान दो, अगर मैं बात करूं कि cosec x माइनस cot x ना, अब देखो cosec क्या होता है 1 sin x, ठीक है ना, कितना होता है cot x, ये होता है cos x अपॉन sin x। तो फाइनली ये कितना हो जाएगा 1 माइनस cos x बाई sin x। तो अभी यहाँ पे लगाते हैं हम हाफ एंगल फार्मूला, अगर मैं बोलूं 1 माइनस cos x तो ये कितना होता है, ये होता है 2 sin स्क्वायर x बाई 2, और कितना होगा sin x, ये होगा 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2, 2 कैंसिल आउट,
एंड वन साइन कैंसिल आउट, फाइनली कितना बच गया साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू, ये क्या हो जाएगा टेन एक्स बाई टू, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स जगह पे क्या आ गया टेन एक्स बाई टू, दोनों सेम होता है, ठीक है। आप फॉर्मूला ए यूज करो या यूज करो, डिपेंड करता है कि कहाँ पे कैसा हमें लेना है, ठीक है। मैं रख करता हूं, तो वैसे ही अगर मैं बात करूं इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स, ये कितना होता है dx, ये होता है ln ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, ठीक है। ln ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, या फिर इसको हम समटाइम बोलते हैं ln टेन ऑफ एक्स बाई टू प्लस पाई बाई फोर, ठीक है। इसका प्रूफ भी हम बाद में करने वाले हैं, ठीक है। और अगर आपको ये जानना है कि दोनों सेम कैसे हैं तो ये हम यहाँ पे कर सकते हैं अभी डिस्कस। देखो ध्यान दो, आप sec x प्लस टेन एक्स की बात कर रहे हो ना कि हाउ sec x प्लस टेन एक्स इक्वल टू टेन ऑफ एक्स बाई टू प्लस पाई बाई फोर, ठीक है। तो अब ध्यान दो, यहाँ पे sec टेन है, हम sec टेन को चेंज कर सकते हैं इन टर्म ऑफ cos एंड sin। तो sec क्या होगा वन अपॉन cos x, टेन क्या होगा sin x बाई cos x, राइट ना। देखो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा वन प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, देखो वन प्लस साइन एक्स ना, तो यहाँ पे वन है ना। देखो एक काम करते हैं हम लोग ना, ये जो साइन एक्स है ना इसको हम चेंज करते हैं हाफ एंगल के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा वन प्लस टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, और यहाँ पे कॉस एक्स से क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है। तो यहाँ पे वन है ना, तो साइन और कॉस को हमने चेंज किया हाफ एंगल के फॉर्म में, तो वन को हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है, वन हो सकता है और प्लस टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू अपॉन, तो यहाँ पे फॉर्म लिख रहा है ना कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, इसको हम ब्रेक कर लेते हैं लाइक a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू इंटू cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू, और ध्यान दो तो न्यूमरेटर में क्या होगा ये हो जाएगा cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू टू दी होल स्क्वायर अपॉन cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू इंटू कॉस एच बाई टू माइनस साइन एच बाई टू। तो यहाँ पे क्या होगा अभी ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो फाइनली बचा कितना, यहाँ पे कितना बच गया कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ठीक है। तो यहाँ पे काम करें हम लोग डिवाइड कर ले न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस एक्स बाई टू, तो क्या मिल जाएगा वन प्लस टेन एक्स बाई टू अपॉन वन माइनस टेन एक्स बाई टू ना, राइट। तो यहाँ पे वन क्या हो जाएगा वन हो जाएगा टेन फोर्टी फाइव, इसको हम क्या लिख लेंगे हो जाएगा टेन फोर्टी फाइव प्लस टेन एक्स बाई टू, तो फॉर्म दो क्या हो गया टेन ए प्लस टेन बी अपॉन, तो अपॉन में यहाँ पे वन होगा ना, यहाँ पे जो ऐसा है टेन एक्स बाई टू, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं वन माइनस वन इंटू, तो वन कितना हो गया टेन फोर्टी फाइव टेन पाई बाई फोर, तो टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, तो क्या हो जाएगा टेन ऑफ ए प्लस बी, तो टेन एक्स बाई टू प्लस पाई बाई फोर। तो हमने यहाँ से क्या सीख लिया कि लॉन ऑफ, सॉरी हमने यहाँ से कर लिया कि सेक एक्स प्लस टेन इक्वल टू क्या होता है सेक एक्स प्लस टेन इक्वल टू टेन ऑफ एक्स बाई टू प्लस पाई बाई फोर, दोनों सेम है, ठीक है। बाकी ये फार्मूला प्रूफ कैसे आ रहा है वो हम अभी आगे क्लास में करेंगे, ठीक है। आज हम सिर्फ जितने भी इंटीग्रेशन के फार्मूले हैं वो हमें करना है, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन एंड टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन करना है हम लोग को, ठीक है। सब कुछ करना है हम लोग को, बट आज जितने भी फार्मूले हैं वो सब मैं बताऊंगा आप लोग को आज के लेक्चर में। आई थिंक इतना नोट हो गया,
इतना आपका नोट हो गया होगा, मैं रब कर रहा हूं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² - x² तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स x/a + c। ठीक है, प्रूफ कैसे आ रहा है इसकी हम बात करेंगे बाद में, अभी आगे लेक्चर्स में। तो इसके तीन फॉर्म है, 1/रूट में तीन फॉर्म रहेगा ऐसे ही, मतलब a² - x²। फिर क्या करेंगे हम लोग, ऐसा कर लेंगे रूट में 1/रूट में x² - a², या फिर 1/रूट में x² + a²। इसके तीन फॉर्म ऐसे रहेंगे। सेकंड फॉर्म क्या होगा, 1/रूट में x² + a² dx। इसका क्या होगा, ln ऑफ x + √x² + a² + c। ठीक है, ऐसे ही इंटीग्रेशन 1/√x² - a² dx क्या आएगा, ln ऑफ x + √x² - a² + c। ठीक है, तो ये तीन फॉर्म है ना, ये तीन सेम फॉर्म है, सिर्फ हमें क्या करना है, x 1/रूट में x और a को चेंज करना है। मतलब क्या है, जैसे पहला फॉर्म क्या है, x² 1/रूट में x² + a²। सेकंड क्या है, 1/रूट में x² - a²। थर्ड क्या है, 1/रूट में a² - x²। ये तीन देखो सेम फॉर्म है। ठीक है, इस सब का प्रूफ कैसे आएगा मैं सब बताऊंगा आप लोगों को आगे लेक्चर्स में। ठीक है, तो सेकंड है 1/, सेकंड फॉर्म क्या है, 1/x² तो यहाँ पे भी सेम है, 1/ में रहेगा x² + a², या फिर a² - x², या फिर x² - a² 1/, में इसके भी तीन सेट हैं। ये क्या आएगा, 1/a tan इनवर्स x/a + c, राइट ना। तो इसका ये पहला फॉर्म है। ऐसे सेकंड फॉर्म क्या आएगा, ये देखो इसका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म है। ऐसे इसका सेकंड फॉर्म क्या आएगा, 1/x² - a² dx। ये कितना है, 1/2a ln x - a/x + a + c। ठीक है, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या है, 1/a² - x² dx। ये कितना होगा, 1/2a ln a + x अपॉन a - x + c। आप परेशान मत होना आप लोग। ठीक है, इन सारे फार्मूले का प्रूफ हम लोग करेंगे, और कौन फार्मूला कहाँ पे यूज होगा, कब यूज होगा, कैसे यूज होगा, ये सब करने वाले हम लोग आगे लेक्चर्स में। ठीक है, आज मैं सिर्फ इंटीग्रेशन का इंट्रो किया, और कितने फार्मूले हैं इंटीग्रेशन में जो हमें यूज करना पड़ेगा, हमें वो सिर्फ हम डिस्कस कर रहे हैं आज। ठीक है, तो तीन का सेट ही था और तीन का सेट ये हो गया, तो 1/रूट में हो गया, 1/रूट में हो गया, 1/रूट में हो गया, और फिर रूट के अंदर आएगा न्यूमरेटर में सेम फॉर्म। तो तीन फॉर्म वहां पर भी है, मैं रब कर रहा हूं। देखो तीन फॉर्म और है, और तीन फॉर्म क्या है, √x² + a² dx। देखो इसका क्या होता है फार्मूला, x/2 √x² + a² + a²/2 ln x + √x² + a²। ठीक है, तो इसका सेकंड फॉर्म भी है, रूट में x² - a² dx। ध्यान दो क्या होगा, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। तो x/2 √x² + -a² -a²/2 ln ऑफ x + √x² - a²। इसका सेकंड फॉर्म है। आप लोग परेशान मत होइए, हम लोग सारे फॉर्मूले का प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है,
और थर्ड क्या है, इंटीग्रेशन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, क्या होगा x/2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ सॉरी यहाँ प्लस रहेगा a²/2। देखो आप ध्यान दो यहाँ पे जो हम कर रहे हैं ना, सब में तो a कॉमन है, ठीक है, a भी कॉमन है सब में, सिर्फ यहाँ पे चेंज हो रहा है। यहाँ पे चेंज कैसे हो रहा है, हमें देखना पड़ेगा कि 1/√ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसका इंटीग्रेशन कितना होता है, कितना होता है मैंने बताया पीछे भी, 1/√ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या है, इतना है। और ध्यान दो सेम चीज यहाँ भी होगा कि 1/√ओवर ये कितना है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या है, साइन इनवर्स x/a है ना, प्लस सी सब में ऐड कर लो, ठीक है। तो ये 3 फॉर्म हमारे और हो गए, ठीक है, ठीक है, मैं रख कर रहा हूं। और ध्यान दो हमारे कुछ फॉर्मूले और बचे हुए हैं जिसको हम आज डिस्कस करेंगे अभी। तो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला जो है उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है ना, ठीक है। इसको और हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है। हाँ, तो इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v की हम बात कर रहे हैं, यहाँ dx, यहाँ पे u और v क्या होगा, फंक्शन ऑफ x होगा, ठीक है। देखो इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v dx ये क्या होता है, तो इसका भी प्रूफ बाद में करेंगे फॉर्मूले का कैसे आ रहा है। ये होगा u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस करना होता है, ध्यान दो हमें करना होता है u का डेरिवेटिव और फिर v का इंटीग्रेशन। हमें क्या करना होता है, u का डेरिवेटिव और v का इंटीग्रेशन, फिर जितना आता है इस पूरे फंक्शन का हमें करना होता है इंटीग्रेशन, ठीक है। क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, तो u इंटू v dx का फॉर्मूला क्या है, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस d अपॉन dx u इंटू इंटीग्रेशन v dx, और जो है इस पूरे का करना होता है इंटीग्रेशन, ठीक है ना। इस सब हम डिस्कस करने वाले हैं कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है और कहां से आया, ठीक है। बट ध्यान दो यहाँ पे कौन सा फंक्शन u है और कौन सा फंक्शन v है, उसके लिए एक हमारे पास बोल सकते हो एक मेथड है या ट्रिक है करने का, जिसको हम बोलते हैं आईलेट। आईलेट क्या होता है, मतलब कौन सा फंक्शन, जैसे कि मान लो x इंटू साइन इनवर्स x है, ये u है v है, दो फंक्शन है यहाँ पे, तो कौन सा फंक्शन u है और कौन सा फंक्शन v है वो डिपेंड करता है इस आईलेट पे। मतलब इसको हम देते हैं प्रायोरिटी, मींस u फंक्शन क्या है, जो फंक्शन इसमें से पहले आएगा वो फंक्शन क्या होगा, u होगा। i मतलब क्या होता है, इनवर्स फंक्शन, i मतलब इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन क्या होता है, इन साइन इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। L मतलब क्या होता है, लॉगरिथमिक। ए यहाँ पे क्या है, एल्जेब्रिक है, ठीक है, ए यहाँ पे एल्जेब्रिक है। टी क्या है, टी यहाँ पे ट्रिगो फंक्शन है, और ई यहाँ पे क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, राइट ना। ई यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। एल्जेब्रिक क्या होता है, x स्क्वायर x क्यूब, ठीक है, या फिर जो फंक्शन कांस्टेंट है वो भी एल्जेब्रिक ही मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो इसको देते हैं प्रायोरिटी, मतलब अगर इनवर्स फंक्शन है तो वो u हो जाएगा, नहीं तो फिर लॉग होगा, मतलब u इसको फॉलो करता है। इसमें से जो फंक्शन है वो मतलब अगर एल्जेब्रिक फंक्शन है और इनवर्स भी है, तो इनवर्स जैसे कोई यहाँ पे एल्जेब्रिक है और इनवर्स है, तो ये u हो गया, ये v हो गया, क्योंकि हमें फॉलो करना आइलेट को, ठीक है ना। तो u क्या करता है, आइलेट को प्रेफर करता है, ठीक है। ये हमारा हो गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट। बाकी इसका यूज कैसे करना है और इसे कैसे प्रूव करते हैं सब हम करने वाले हैं आगे के लेक्चर्स में, तो आप लोग कंटिन्यू रहिएगा लेक्चर्स के लिए। आज जस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं
कि इंटीग्रेशन का बेसिक क्या होता है और जितने भी फॉर्मूले इंटीग्रेशन में वो सब हम सिर्फ आप यहाँ पे करने वाले हैं, उतना ही कर रहे हैं बस, ठीक है। मोस्टली आपका हो चुका है, सिर्फ थोड़ा ही बचा है। नेक्स्ट है, ध्यान दो, एक और टाइप है इंटीग्रेशन ऑफ e टू पावर x fx प्लस f डैश x dx। ये क्या हो जाएगा, e टू पावर x इंटू fx प्लस c, ठीक है ना। इस फॉर्मूले का भी बाद में प्रूव करेंगे और ये कहाँ अप्लाई करते हैं वो भी हम करने वाले बाद में, ठीक है। अभी सिर्फ हम लिख रहे हैं कि इसका मतलब क्या होता है फॉर्मूला। और आपका सिर्फ एक लास्ट टाइप है इंटीग्रेशन ऑफ x fx प्लस f डैश x, ठीक है ना। इंटीग्रेशन ऑफ x fx प्लस f डैश x dx, सॉरी कितना रहेगा, fx प्लस x इंटू f डैश x। फिर से बता रहा हूं आप लोगों को क्या टाइप है, इंटीग्रेशन fx प्लस x इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव dx, ठीक है। ऐसे फॉर्म को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, x इंटू fx प्लस c, ये इसका आंसर है, ठीक है। इस फॉर्म को भी, इन दोनों फॉर्म को हम प्रूव करते हैं यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ठीक है। बट हम ये सब अभी नहीं करने वाले हैं। और फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे कि मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन कैसे में करना है। तो अब ध्यान दो, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को जस्ट एक चीज कि इंटीग्रेशन करने के लिए कि ध्यान रखना माइंड में कि जो आपने अभी फॉर्मूले किए ना, ये सारे फॉर्मूले हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो जब तक आप इंटीग्रेशन को इस स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं कर लेते तब तक आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं, वो सब हम करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो हम लोग आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। आई थिंक आप लोग इतना देखते रहोगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में लोग स्टार्ट करेंगे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, या फिर उसको बोलते हैं टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।